नमस्कार आप सभी को। एक प्रश्न जो एक साथी के द्वारा पूछा गया है, खेलों में पल्स का मापन कैसे होता है? तो देखिए, खेलों में पल्स का मापन एक बहुत ही सरलतम विधि से होता है, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि पल्स शरीर में 9 अलग-अलग जगह मापी जा सकती है, जिन्हें शरीर के पल्पेशन सेंटर कहा जाता है और ये शरीर में 9 जगह होते हैं। अब खेलों में पल्स का मापन कैसे और किस जगह से किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। खेलों में पल्स का मापन यहां गले के पास किया जाता है। गले के पास किसका मापन किया जाता है? कैरोटिड धमनी, कैरोटिड आर्टरी नाम की धमनी होती है, जिसके अंदर हम लोग पल्स का मापन करते हैं। अब पल्स होती क्या है? देखिए, पल्स एक्चुअली ब्लड का धमनियों के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ब्लड का धमनियों के विरुद्ध लगाया गया प्रेशर ब्लड प्रेशर कहता है। और इसी ब्लड के प्रेशर को जब हम लोग चेक करते हैं तो यह पल्स कहलाती है, जिसे हिंदी में हम लोग नाड़ी भी कह देते हैं। आयुर्वेद योगा के अंदर नाड़ी विज्ञान के नाम से इसको जानते हैं। रक्त का यह जो दबाव होता है, यह बताता है कि हृदय कितनी स्पीड पर काम कर रहा है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, खेल प्रशिक्षण विज्ञान के अंदर इस पल्स को मापकर हम लोग यह पता लगाते हैं कि हमारी ट्रेनिंग हार्ट रेट क्या है, जिसे THR कहते हैं। ट्रेनिंग हार्ट रेट मतलब हमको किस दर पर ट्रेनिंग करनी है, किस तीव्रता के साथ हमको वर्कआउट करना है। तो यह एक तरह से बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक हो गई, जो ट्रेनिंग के अंदर हमारे हृदय का मापन कर देती है। जिस तरह से घड़ी हमको समय दिखा देती है, उसी तरह से इस पल्स को पकड़कर और एक हाथ के अंदर घड़ी देखकर हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि हमारे हृदय की धड़कन प्रति मिनट क्या चल रही है। और जितनी हृदय की धड़कन प्रति मिनट होगी, उतना ही ज्यादा रक्त शरीर में ज्यादा निकल रहा होगा। अब कैसे मापन करना है? आप थंब, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, थंब को एक तरफ, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस कैरोटिड आर्टरी के पास यहां थोड़ा सा दबा कर रखें। आपको एक बीप बीप की आवाज महसूस हो जाएगी। जैसे ही आप इस बीप बीप की आवाज को पकड़ लें तो घड़ी लगा दें और घड़ी से 10 सेकंड तक इसको काउंट कर लें। जितनी भी आएगी, जैसे मेरी अभी 14 के आसपास आ रही है, तो 10 सेकंड में 14 आई, तो इसको 6 से गुना कर दें। 6 से गुना क्यों किए? क्योंकि हमको प्रति मिनट पल्स मालूम करनी है। तो प्रति मिनट पल्स मालूम करनी है, उसके लिए हमने 10 सेकंड में पल्स ली है। 6 से गुना करूंगा तो वो 60 सेकंड की पल्स हो गई। तो 14 मेरी 10 सेकंड में आई थी, 14 छिके 84, 84 मेरी वर्तमान में पल्स चल रही है। अब हम लोग दौड़ते दौड़ते भी, रनिंग में ट्रैक के ऊपर भी पल्स ले सकते हैं, विश्राम के अंदर पल्स ले सकते हैं, वार्म अप के अंदर पल्स ले सकते हैं। एक खिलाड़ी को पल्स लेना आना बहुत जरूरी है। एक कोच को अपने खिलाड़ी को पहले दिन ही ग्राउंड पर पल्स कैसे ली जाती है यह सिखा देना चाहिए, क्योंकि यही ट्रेनिंग का टेम्पो भी कहलाती है। कितना अप करना है, कितना डाउन करना है। आशा और उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।